सो आज का हमारा सेशन है लुकअप के ऊपर, जिसमें हम लोग सीखेंगे वी लुकअप के बारे में, रिवर्स लुकअप के बारे में, एक्स लुकअप के बारे में। लुकअप से रिलेटेड टॉपिक है, तो केयरफुली इसको देखना है, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इंटरव्यू पर्पस से जाएंगे तो वी लुकअप ज़रूर पूछता है, आप इसको नोट कर लें। तो जितनी अच्छी आपकी कॉन्सेप्ट होगी लुकअप के ऊपर, आप उतना अच्छा करेंगे, उतना अच्छे से आप इंटरव्यू को टैकल करेंगे, राइट। तो समझते हैं कि वी लुकअप या किसी भी तरह के लुकअप का क्या लॉजिक होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि वी लुकअप में दो पार्ट है, वी और लुकअप। वी फॉर वर्टिकल होता है, लुकअप का मतलब सर्च करना होता है, यानी कि वर्टिकली कुछ भी सर्च करना। सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक डेटा है, ध्यान देंगे, हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सिटी है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। अब ये 10 भी डेटा हो सकता है, 10,000 भी डेटा हो सकता है, 10 लाख भी डेटा हो सकता है, कोई भी n नंबर ऑफ डेटा हो सकता है। क्वेश्चन है कि इसी डेटा में से कुछ एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे सेकेंड दिया गया है, 12 दिया गया है, 7 दिया गया है, 8 दिया गया है, कुछ एम्प्लॉय आईडी आपको दिया गया है और बोला गया है कि इन सारे एम्प्लॉय आईडी के बारे में पता करो कि ये कौन से सिटी को बिलोंग करता है। तो ऐसा नहीं कि हमें वी लुकअप आएगा तभी हम पता कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन और भी हैं। पहला, जिसको मैनुअल भी बोल सकते हैं, कि मैनुअली आप चेक कर लो या फिल्टर लगा लो। तो मैनुअली आप इस दो को मेन डेटा में ढूंढेंगे, ये मिला, इसके आगे सिटी इधर है, इसको कॉपी करा और यहाँ आके हमने पेस्ट कर दिया, एक आंसर निकल गया। 12 देखना है तो मैं यहाँ से जाऊँगा, देखते हैं कि 12 कहाँ पे, यहाँ पे है, इसकी सिटी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। कर तो सकते हैं ना, बट कंडीशन है कि ये तभी आप कर सकते हो जब ये डेटा भी छोटा सा हो, क्वेश्चन भी छोटा सा हो। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर आपके पास डेटा बहुत बड़ा है, लाइक 10 लाख डेटा है, तो क्या 10 लाख डेटा में से ये 4-5 को ढूंढना आसान रहेगा? मैनुअली मुश्किल होगा निकालना, इसलिए हम यूज करते हैं कंट्रोल F का। क्या यूज करेंगे? कंट्रोल F का यूज करेंगे। कंट्रोल F में क्या होता है, जैसे ये हमें ढूंढना है तो इसको कॉपी करा, इस डेटा पे आके कंट्रोल F करा और इसको फाइंड करते हैं। कंट्रोल F मतलब फाइंड होता है, हमने 7 को फाइंड किया, ये डायरेक्टली देखिए हाईलाइट कर दिया यहाँ पे कि 7 इधर है, इसके डेटा को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है कि 8 नंबर का ढूंढना है, तो फिर से मैं मैनुअली जाऊँगा या कंट्रोल F करके ढूंढूंगा, यहाँ से डेटा को कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। हमने मैनुअली कर लिया या फिल्टर लगा के कर लो या फिर फाइंड कर लो, चलो फिलहाल के लिए आंसर सही है। लेकिन बॉस ने बाद में बोला कि भाई ये 8 नहीं, मेरे को तो 1 का चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ तो डेटा आपने चेंज किया बट यहाँ तो चेंज नहीं हुआ, यानी इसका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। अगर हम मैनुअल करते हैं या कंट्रोल ऐप से ये काम करेंगे, अगर छोटे भी डेटा पे, तो ये दिक्कत आएगा कि ये कनेक्ट नहीं होगा, यानी कि आंसर कुछ और रहेगा। यहाँ पे तो आपने पहले वाले हिसाब से आंसर दिया है, तो ये सारे आंसर गलत होने के चांसेस होंगे। तो अपने पास क्या है नेक्स्ट ऑप्शन? नेक्स्ट ऑप्शन है वी लुकअप। सदाबहार आपका आंसर हो सकता है ये, क्योंकि इससे आप बड़े से बड़े डेटा पे और बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सीखते हैं वी लुकअप कैसे लगता है। इक्वल्स टू लगाएंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे, तो ये यहाँ से डबल क्लिक कर ले या टैब दबा दे तो ये वी लुकअप फंक्शन आपके सामने है। इसमें सबसे पहले मांगता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू वही होता है कि जिसके बेस पे, यानी इसी एम्प्लॉय आईडी के बेस पे सिटी या डिपार्टमेंट या सैलरी निकालेंगे, तो ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। उसके बाद बोलता है टेबल एरे, तो अपने को क्या करना है, ये पूरा टेबल जितना डेटा है पूरा सेलेक्ट कर लिया। टेबल एरे मतलब डेटा, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और F4 प्रेस करेंगे, फंक्शन का F1 F2 F3 F4 फ्रीज कर दिया और कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो निकाल रहे हो आपके मास्टर डेटा में कितने नंबर कॉलम में है।
अगर नाम निकालना रहता तो दूसरे नंबर पे है। सिटी निकालना है तो ये 3 पे है, तो यहाँ पे 3 डालेंगे और कॉमा 0 डालेंगे, 3,0 डालेंगे। तो ये देखिए आपका सिटी 1 निकालेंगे, ड्रैग करेंगे, और ये डायनेमिक भी है। अगर ये 7 नहीं चाहिए मेरे को 8 चाहिए, यहाँ से डेटा जैसे चेंज होगा तो आंसर भी चेंज हो जाता है। दिस इज पावर ऑफ VLOOKUP। चलो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें क्विकली कि अगर मेरे को डिपार्टमेंट निकालना रहेगा तो VLOOKUP लगाएंगे। लुकअप वैल्यू ये हमारी हुई, टेबल एरे हमारा ये हो गया, इसको हमने फ्रिज कर दिया, कॉमा डिपार्टमेंट 1 2 3 एंड 4 4 कॉमा 0 एंटर। ये रहा आपका, डबल क्लिक करेंगे या ड्रैग करेंगे, आपके सारे निकल गए। सारे लोगों का सैलरी निकालना है, इक्वल्स टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे हमारा ये है, इसको F4 से फ्रीज कर देते हैं, कॉमा सैलरी 1 2 3 4 5 है, कॉमा 0 एंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस पे आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। इसी पे क्यों? क्योंकि और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि VLOOKUP का यूज कैसे होता है। सिंपल VLOOKUP, यानी कि VLOOKUP को हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। आप बड़े से बड़े, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा पे भी आप इजीली VLOOKUP लगा पाएंगे। आइए अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं कि VLOOKUP के कुछ रूल हैं, VLOOKUP के कुछ बेसिक रूल हैं, उस बेसिक रूल भी हमारे जहन में होना चाहिए। बेसिक रूल ये कहता है कि जिस के बेस पे, यानी एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आप आगे की इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे थे, तो ये जो बेस है यानी एम्प्लॉय आईडी, वो आपके मास्टर डेटा के सबसे लेफ्ट मोस्ट में होना चाहिए, सबसे लेफ्ट में, क्योंकि ये अपने से राइट साइड वाले को ही निकाल के देता है। अगर ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ नहीं होके D कॉलम पे होता या E कॉलम पे होता तो निकालना मुश्किल होता है। तो ये पहला रूल है, सर्चिंग डेटा शुड बी लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ मेन डेटा। सेकेंड है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ सेल रेफरेंस या यूज ऑफ $साइन या डेटा फ्रेजिंग। अभी जो हमने डेटा फ्रेज किया था, इक्वल्स टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू ये था हमारा, टेबल एरे हमने सेलेक्ट किया था, इसके बाद हमने F4 दबाया था, कॉमा सिटी के लिए 3,0, यही था ना? बिल्कुल यही था। तो ये देखिए हमारा आंसर निकल आया। क्वेश्चन है कि अगर मैं F4 नहीं दबाऊं, ये रूल को फॉलो मैं नहीं करूं तो क्या होगा? तो होगा, देखते हैं कि क्या हो सकता है। इक्वल्स टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू आपने सही सेलेक्ट किया है, टेबल एरे भी आपने बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है, बट F4 नहीं प्रेस किया है, कॉमा डिपार्टमेंट 4 में है तो 4 डाला, कॉमा 0 एंटर, तो फिनांस तो निकल गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे जो हमारा डेटा है इसका आंसर तो आया नहीं, और हो सकता है कि दूसरे का भी आंसर ना आए। अगर मैं 2 यहाँ कर दूं तो आ गया है, अगर मैं 7 यहाँ पे कर दूं तो आ गया है। कुछ का आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है, समझना है कि क्यों नहीं आ रहा है। देखिए जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हमें समझ में आएगा कि हमने क्या क्या किया था। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, देन 4,0। इस केस में आइए एक छोड़ के यहाँ पे दिखाता हूँ। जब इस जगह पे आए तो लुकअप वैल्यू सही उठाया, टेबल एरे देखिए 2 रो नीचे उतर चुका है, एम्प्लॉय आईडी वाला यानी हेडिंग, और ये वाला कॉलम छोड़ चुका है। तीसरे केस में क्या हुआ कि लुकअप वैल्यू ये था, टेबल एरे ये था, क्या इस टेबल में हमारा 1 आईडी है? ये वाले टेबल में नहीं, 1 तो इस टेबल से बाहर है, तो ये बाहर हो जाता है, इसलिए फ्रीज करना जरूरी है। बस कुछ नहीं करना था, ये जो A1 से ये वाला डेटा था इसको सेलेक्ट करना था और F4 दबाना था। आपने F4 नहीं दबाया, इसलिए आंसर नहीं आया। इसलिए VLOOKUP के इस रूल को फॉलो करना जरूरी है। नाउ कम टू सर्चिंग फील्ड शुड बी यूनिक। ये जो फील्ड है आपका पहला वाला फील्ड है, इसका यूनिक होना जरूरी है। अगर यूनिक नहीं होगा तो भी दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए एक बंदे का 2 एम्प्लॉय आईडी नहीं हो सकता है, या 2 एम्प्लॉय का एक ही आईडी नहीं हो सकता है। उसी तरह से एक बंदे का एक ही मोबाइल नंबर होगा, ऐसा नहीं कि मेरा ही मोबाइल नंबर आपका नहीं हो सकता। तो दुनिया में कोई भी डेटा आप
देखेंगे तो उसमें एक यूनिक आइडेंटिटी हो सकता है, यूनिक कॉलम हो सकता है, वो मोबाइल नंबर का कॉलम हो, आधार कार्ड का कॉलम हो, आपके रोल नंबर का कॉलम हो, आपके किसी भी चीज़ का, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, एक यूनिक आइडेंटिटी। आजकल जो इनवॉइस जनरेट होता है, इनवॉइस भी यूनिक होता है। ट्रांजेक्शन आईडी जो होती है उसमें भी यूनिक ट्रांजेक्शन होती है, ताकि अगर आप कोई पैसा फंसा हुआ है तो आप कस्टमर केयर में आप वही तो बात करते हो कि मेरी ट्रांजेक्शन आईडी ये है। अगर वो ट्रांजेक्शन आईडी यूनिक नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा पैसा कहाँ गया है, इसलिए यूनिक होना ज़रूरी है। आई होप वी लुकअप का बेसिक रूल का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं वी लुकअप विथ नेम मैनेजर का कॉन्सेप्ट, कि नेम मैनेजर का कॉन्सेप्ट क्या है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं ये कॉन्सेप्ट को आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहले क्या कहता है कि आप वी लुकअप पहले मत लगाओ, पहले क्या करो, बिफोर स्टार्टिंग वी लुकअप यू हैव टू सेलेक्ट योर डेटा एंड नेम द रेंज। मतलब आप अपने पूरा डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लो, वो 10 रहे या 10 लाख रहे, एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे A3 दिख रहा है, नेम बॉक्स, यहाँ पे जाना है। इस डेटा का आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ अच्छा सा नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया माई मास्टर डेटा। क्या नाम रख दिया? माई मास्टर डेटा। देखिए मैं यहाँ पे लिखा कि इस डेटा का क्या नाम रख रहा हूँ, माई मास्टर डेटा, या और छोटा कर देते हैं मास्टर डेटा। लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। देखिए इसके क्या फ़ायदे होंगे कि अगर मेरे को सिटी निकालना है तो इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे का क्या नाम रखा था हमने, मास्टर डेटा। इससे दो फायदा हुआ कि बार बार आपको डेटा सेलेक्ट भी नहीं करना है और फ्रीज करने का भी टेंशन खत्म। तो मास्टर डेटा लिखेंगे, कॉलम नंबर आपको पता ही है कि सिटी का 1 2 3 है, कॉमा 0 है, एंटर करेंगे और ये रहा आपके सामने आंसर। फिर आती है डिपार्टमेंट। चलो एक बार और निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये है, टेबल एरे का नाम याद रखना है मास्टर डेटा, देन कॉलम इंडेक्स नंबर इज 4, कॉमा 0, एंटर। ये रहा। आपके लिए मैं 2 कॉलम छोड़ रहा हूँ, सैलरी का और नेम का, इसकी प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? आइए अब हम लोग एक वी लुकअप में एक इंटरेस्टिंग वी लुकअप सीखने जा रहे हैं। कंडीशन है कि मैंने बोला था आपको कि लास्ट में 0 लगा दो, बट अब आपको समझ में भी आ जाएगा कि 0 क्यों लगाना है, क्योंकि 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट। तो पहले आपके सामने एक सिचुएशन है कि हमारे पास एक डेटा है और इस डेटा में सैलरी, हर एक बंदे की कुछ सैलरी है। क्वेश्चन कहता है कि ये जो सैलरी दे रखी है ना, इसके सामने आपको ग्रेड बनाना है, बट ग्रेड का कंडीशन ये है कि अगर आपकी सैलरी 75,000 या उससे ज़्यादा हो तो उसके सामने एक्सेलेंट लिखो। अगर 50,000 से 75,000 के बीच में हो, यानी 75,000 नहीं, 1 रुपये कम हो, तब भी पर आपका वेरी गुड हो, 25 से 50 के बीच में गुड हो और 10,000 से 25 के बीच में जस्ट ओके हो। ये कंडीशन है। तो एक तो तरीका मैनुअल है, एक तरीका मैनुअल है कि आप चेक करेंगे कि 64,000 हमारी इस कैटेगरी में आती है, यानी कि वेरी गुड वाला कंडीशन आ गया। एक 13,000 की सैलरी है तो 13,000 ओके में आता है, क्योंकि 24,999 तक भी ओके ही है, 25,000 होगा तभी वो गुड होगा। एक तो तरीका है कि आप मैनुअली निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आप एक्सेल में पहले से थोड़ा जानते हो तो आपको शायद इफ़ नेस्टेड इफ़ का कॉन्सेप्ट पता होगा। मैं एक बार उससे भी निकालता हूँ। जब इफ़ का चैप्टर पढ़ेंगे तो इन डिटेल में समझेंगे उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है। पहले इफ़ से निकालते। इफ़, अभी इस पर ध्यान नहीं देना कि मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ कि इफ़ से भी निकल सकता है। तो दिस इज़ द लुक, ये हो गया हमारा इफ़, मतलब लॉजिकल टेस्ट। कहता है कि अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000 अगर होता है तो आप इसको एक्सेलेंट दे दो।
जिनको पता होगा इफ़ का कॉन्सेप्ट वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप भी समझ जाएंगे आने वाले चैप्टर में जब हम लॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इफ़ अगेन यू हैव टू चेक E4, अगेन आप E4 को चेक करते हो, इस बार कंडीशन देते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से ये वेरी गुड बनता है। फिर इफ़ डालेंगे, E4 डालेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 रखेंगे, तो इस कंडीशन में आपका गुड हो गया, और जो गुड नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा, और जितनी इफ़ लगाए उतनी क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए आपको बार बार मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक करा और डबल क्लिक कर दो या ट्रैक कर दो, आपके आंसर्स मिल जाएंगे। किसी का भी क्रॉस चेक कर सकते हो ये फार्मूला क्या मैंने लगाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला फंक्शन हमने अप्लाई किया है। सवाल उठता है कि मैं तो वी लुकअप की बात कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन मैंने वैसे कॉपी पेस्ट करके रख दिया है, आप चाहेंगे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जब आपका इफ़ चलेगा तब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अभी नहीं करना। अभी हम वी लुकअप के बारे में बात कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। ध्यान देंगे, वी लुकअप लगाते हैं, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, टेबल एरे इसको सेलेक्ट करेंगे, ये क्योंकि इधर सैलरी है, ये ग्रेड है, इसको फ्रीज करेंगे और हमें ग्रेड निकालना है, तो ये 1 नंबर है तो ये 2 नंबर है, तो सेकेंड कॉमा 0 करते हैं और एंटर करते हैं, तो शायद एक भी आंसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 0 का मतलब एग्जैक्ट होता है। जब तक ये वाली एग्जैक्टली इधर कोई वैल्यू नहीं होगी तब तक आंसर नहीं आएगा। चेक करते हैं कि अगर मैं इसको 57 नहीं एग्जैक्ट 50 कर दूं तो देखिए एक आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट मैं इसको 10,000 कर दूं तो आंसर आ रहा है। बट आप आंसर लाने के लिए किसी की सैलरी के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे डेटा में, तो इसको जैसे था उसे Ctrl+Z कर देते हैं, और कुछ नहीं करना था, जहां आपने 0 लगाया वहीं पे आपको देखेंगे 1 करना है, अप्रॉक्सीमेटली मैच करवाएंगे। तो जैसे ही 1 करेंगे आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। याद रहे इसी कॉन्सेप्ट पे कंपनी के अंदर ग्रेडिंग निकाली जाती है। जब आपका परसेंटेज आता है कि अगर 60% हो तो फर्स्ट डिवीज़न, 45 पे सेकंड, 33 पे पास, उससे नीचे फेल। टैक्सेशन की बारी आती है तो टैक्स स्लैब होता है कि इतनी सैलरी अगर आपकी है तो इतना डिडक्शन होगा, इतनी सैलरी है तो इतना डिडक्शन होगा, इतनी सैलरी है तो इतना डिडक्शन होगा। अगर इतनी सैलरी है तो आपका डिडक्शन नहीं होगा, आप टैक्स स्लैब से बाहर हो। ये सारे यानी कि फाइनेंस के अंदर भी, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वाले भी लोगों को इसकी ज़रूरत चाहिए, जो डिविजन्स वगैरह एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाले को भी चाहिए, अगर हमें एक एज ए एनालिस्ट काम करते हैं तो भी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको बोलते हैं वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 0 और 1 का कॉन्सेप्ट क्या है। 0 एग्जैक्ट के लिए यूज करते हैं, जो ज़्यादातर कॉमन है कि ज़्यादातर केस में हम 0 ही यूज करते हैं, बट 1 इस तरह के रेंज पे काम करने के लिए हम 1 का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके वी लुकअप के रूल के अगेंस्ट। वी लुकअप कहता था कि ये जो कॉलम है ना इसका लेफ्ट में होना ज़रूरी था, बट कंडीशन क्या है कि ये वाला कॉलम लेफ्ट में नहीं है, ये बीच में है। कुछ डेटा हमारे लेफ्ट में है, कुछ इसके राइट में है। क्या ऐसे केस में हम सिटी निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते हैं। चेक करके देखते हैं कि अगर मैं वी लुकअप का सीधा सीधा रूल लगा रहा हूँ कि दिस इज़ लुकअप वैल्यू, टेबल एरे के लिए आप क्या सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो, फ्रीज कर लो, फिर बोलोगे कि सिटी कितने नंबर कॉलम में गिनना है, तो पहले में ही है तो फर्स्ट कॉमा 0 करेंगे, आंसर नहीं आएगा। नहीं आएगा इसका मतलब है कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे रूल के अगेंस्ट डेटा है, वी लुकअप के रूल के अगेंस्ट डेटा है। तो ऐसे केस में आप एक लुकअप सीखते हैं जिसका नाम है एक्स लुकअप। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? सबसे पहले मैंने सीखा था वी लुकअप, फिर हमने क्या सीखा, उसके बाद वी लुकअप विथ नेम मैनेजर सीखा और वी लुकअप के रूल भी सीखा। तीसरे नंबर पे हमने वी लुकअप अप्रॉक्स मैच का यूज़ सीखा। फोर्थ नंबर पे अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्स लुकअप। अच्छा, ये मैं यहाँ डाल रहा हूँ और यहाँ चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं? 2 करता हूँ तो वी लुकअप विथ नेम मैनेजर आ गया, 3 करता हूँ, ये भी हमें सीखना है इसी चैप्टर के अंदर
क्योंकि आने वाले टाइम में अगर मान लो 50 एम्प्लॉय है तो आपने जैसे ही 3 डाला तो थर्ड नंबर एम्प्लॉय का पूरा डेटा आ जाएगा, 5 डालेंगे तो फिफ्थ नंबर का डेटा का पूरा डिटेल आ जाएगा, 7 डालेंगे तो 7 का आ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो थोड़ा कनेक्ट करेंगे वी लुकअप के साथ इसको, या लुकअप फंक्शन के साथ, कि ये कैसे हो रहा है। चलिए फिलहाल हम लोग एक्स लुकअप की बात कर रहे हैं, यानी फोर्थ टाइप है ये एक्स लुकअप का यूज कर रहे हैं। हमारा डेटा पीछे है, यानी कि डेटा अपने से लेफ्ट साइड में है, तो वी लुकअप से तो नहीं आ रहा था, एक्स लुकअप लगाएंगे। इसलिए मैंने बोला चैप्टर का नाम लुकअप है, कोई वी लुकअप नहीं है, क्योंकि बहुत तरह का लुकअप सीखने को मिलेगा। तो एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू तो यही होगा। देखिए लुकअप एरे जो होता है वो हमारा पूरा एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा। ध्यान देंगे, लुकअप वैल्यू वही हो गया, लुकअप एरे हो गया कि ये वाली चीज को कहां ढूंढेगा। और इसमें होता है आपका नेक्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न एरे। आपको चाहिए क्या? तो आपको चाहिए सिटी, तो सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी फ्रीज कर देंगे, फ्रीज करना नहीं भूलेंगे। ये रहा, देखिए आपके रिवर्स में भी चलने लगा। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिपार्टमेंट निकाल के देखते हैं कि डिपार्टमेंट इससे राइट है क्या, लेफ्ट में ही चलता है राइट में भी चलता है, एक्स लुकअप दोनों साइड चलता है। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये है। उसके बाद आपको चाहिए लुकअप एरे, तो ये तो लुकअप एरे यही हमारा होगा, इसको फ्रीज कर देते हैं। कॉमा, रिटर्न एरे क्या है, इस बार डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्रीज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, एंटर करते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कोई गलत तो नहीं दे रहा आंसर। देखिए 2 को फिनांस बता रहा है, तो 2 को 2 फिनांस है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 12 जो है वो HR है, 12 जो है 12 हमारा कहाँ है, ये HR है। ये देखिए 7 क्या है, ये भी HR है, ये 7 क्या है, HR है। क्या मैं यहाँ पे अगर अपने मेन डेटा में कुछ करेक्शन करता हूँ तो यहाँ इफेक्ट पड़ेगा? मैंने इसको बोल दिया सेल्स है ये, देखिए जैसे यहाँ चेंज किया आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है। फॉर्मूला फंक्शंस का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके मेन डेटा में कोई चेंजेज आएगा, किसी भी तरह की चेंज होगी, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको रिजल्ट पे पड़ता है। इसीलिए तो हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं और बड़े बड़े फॉर्मूला बनाते हैं। रिपोर्ट डायनेमिक फॉर्मूला के जरिए ही बनता है रिपोर्ट्स वगैरह। तो एक्स लुकअप की भी प्रैक्टिस करना है नेम और सैलरी के साथ, ठीक है। उसके बाद अभी ये इस लुकअप के ऊपर हमारी सेशन जारी रहेगी, क्योंकि अभी हमें 20-30 तरीके का लुकअप और सीखना है। तो केयरफुली इस वाले टॉपिक को, ये हमारा पहला सेशन है लुकअप से रिलेटेड, तो ये सेशन सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इसकी नॉलेज हो जाएगी तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 90% तक तो काम आप इतने ही कॉन्सेप्ट में कर लेंगे ऑफिस के अंदर। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेसी आती है जिसके वजह से हमें कुछ और भी तरीके सीखना पड़ेगा, बट ये 90% तो काम हो जाएगा। वो 10% के लिए हमें मल्टीपल तरीके का वी लुकअप सीखना है कि रिवर्स वी लुकअप। अगर कोई पूछेगा कि क्या हम वी लुकअप से इसको निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं। क्या कोई और तरीका है उससे निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं। तो कई सारे सवाल का जवाब है आगे, लेकिन पहले नेक्स्ट टॉपिक को समझने से पहले इस वाले टॉपिक का आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, खुद से निकाल के कोशिश करना है निकालने का, तो आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और आप अच्छे से ये वी लुकअप नाम का जो मैनिया था ना कि बड़ी टफ चैप्टर है, हर जगह पे पूछा जाता है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। होपफुली इतने से सॉल्व हो जाएगा। अभी तो इस पे हमें कई तरह के वी लुकअप और सीखना है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।